आज आप बहुत थक गए हो, टूटने का मन कर रहा है, तो ये कमज़ोरी नहीं, यहीं से असली ताकत की शुरुआत होती है। आज कुछ खास तो नहीं बताने वाला, पर सोच रही हूँ कि मोटिवेशन से ही कुछ शुरू करती हूँ। एक बात है, मेरे बचपन की ही बात है। आई थिंक मैं 3rd या 4th क्लास में होंगी। ये तब की बात है। 26 जनवरी का दिन था। हर स्कूल, हर विद्यालय, हर जगह फंक्शन होते थे। हमारे भी स्कूल में फंक्शन था। अब भाई मुझे तो पता नहीं था कि क्या होता है कैसे, तो हम लोग गए स्कूल। अब वहाँ पर बच्चों ने नृत्य किया, कहानियाँ सुनाई, पोइट्री की, सब कुछ, मतलब बच्चों ने कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया। उसके उपरांत स्कूल में उनको सम्मानित किया गया, उनको प्राइज़ दिया गया, गिफ्ट दिए सबने सबने, ऐसे ऐसे सबको मिला। अब मैं पीछे बैठी बेंच पे सोच रही थी कि मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने मुझे क्यों नहीं दिया। अब मैं वहाँ तो रो नहीं सकती थी, कैसे रोती सब लोग के बीच में। अब मैं बहुत ज़िद्दी, मुझे गुस्सा आया। मैं वहाँ से आई भाग के तुरंत। घर आते आते मैं तुरंत बैग पटकी, जो पॉली लेके गए थे इसमें उन्होंने बूंदी और वो सब वितरण किया था, मैंने वो तुरंत पटक दिया। मम्मी को रोने लगी भयंकर तरीके से। मम्मी बोली क्या हुआ? बोली मम्मी सबको पेन पेंसिल और बॉक्स दिए गए, मुझे नहीं मिला। मम्मी बोलती है अच्छा, अब उनको क्या पता, मम्मी तो सीधी, मम्मी को क्या पता, उनको थोड़ी पता स्कूल में क्या हुआ। मम्मी बोली अच्छा ठीक है, पूछती हूँ मैं। हमारे पास से भी बच्चे जाते थे, उनको बुलाया कि बोलो यहाँ आओ बच्चों, और ये बताओ कि इनको गिफ्ट क्यों नहीं मिला, तुम लोगों को क्यों मिला। बच्चों ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तो इनको गिफ्ट कहाँ से मिलता, इनको पेंसिल क्यों मिलती जब इन्होंने कुछ किया नहीं। अब मेरी मम्मी मुझे देखती है, तुमने मुझे बताया ये चीज़? बोले कि मुझे भी नहीं आइडिया था कि मैंने कुछ किया, और लिटरली उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कुछ करना होगा तब मुझे वो गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। मम्मी बोली कि वो सीख कि जीवन में कुछ प्राप्त अगर करना है तो कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। अगर तुम कहानी कहती, तुम जॉब करती, तुम डांस करती, मतलब कुछ भी तुम करती, तो तुमको वो गिफ्ट मिलता। अब तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तो तुम रो क्यों रही हो? शायद उस बात का महत्व तब तो नहीं समझी थी, पर आज तक वो अपने माइंड में सेट कर रखा था। तभी तो आज याद है कि मम्मी ने बचपन में मुझे एक बात सिखाई थी, जब तक कुछ करोगी नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। वो दिन और आज का दिन, कहीं पार्टिसिपेट करना हो, कहीं कुछ कार्यक्रम हो, मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है जीवन में कुछ करोगी नहीं तो आगे बढ़ोगी नहीं। एक बार हार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, फिर हार भी आपको हरा नहीं सकती। यही ज़िंदगी की कहानी है। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई कहानी नहीं थी, ये बिल्कुल सच है। और मुझे याद भी नहीं था कि मुझे आप लोग के साथ ये शेयर करना है। मैंने अच्छी खासी वो क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट तैयार की, मुझे क्या बोलना था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलूँ। तो मुझे अपनी ही कहानी याद आई जो बहुत मोटिवेटेड थी। मैं तो आज भी होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा या कुछ नहीं, तो मेरी मम्मी की मुझे बात याद आती है कि उन्होंने मुझे सच में सिखाया है। तो कहते हैं कि मोटिवेशन अपने आप से मिलता है, अपनी बातों से मिलता है, अपने लोगों से मिलता है, अपने माँ बाप से मिलता है, सबसे मिलता है। अगर आप लोगों को मेरी इस बात से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं मानती हूँ कि मेरे से गलतियाँ होंगी, सब कुछ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग है। धीरे धीरे सब सुनेंगे, अच्छा बोलूँगी सब सुनेंगे। हालांकि अभी मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं सुनना चाहेगा, लेकिन एक समय मुझे पता है ऐसा आएगा कि सब मुझे सुनेंगे। ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इसका मतलब ये है कि आप इससे जुड़े हुए हैं, ये बात आपसे रिलेट करती है। अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोग को रिलेट करता है, आपको अपनी कहानी याद दिलाता है, तो आप मुझे कमेंट करिए और इसको शेयर कीजिए। शेयर इसलिए नहीं कि फेमस होगा, शेयर बस इसलिए कि मुझे अपनी बात आप सब तक पहुंचानी है, अपनी ज़िंदगी आप सब के सामने रखनी है, क्योंकि आप लोग मेरे हैं, हम आपके अपने हैं। अब मैं बता देती हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुमने ये स्टार्ट किया है, क्या होगा इससे, तुम क्यों बना रही हो, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, बस यही करना है। मेरे मेरे पास ये सब क्वेश्चन आया है और आ भी रहे हैं, तो मैं बस इतना चाहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, स्टडी भी, जॉब भी, सब कुछ कर रही हूँ। पर अपनी लाइफ के लिए 10 मिनट मैंने सोशल मीडिया को दिए हैं ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे,
मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। मेरी अगर एक बात से भी मैं किसी का भी अच्छा करती हूँ, किसी का भी माइंडसेट बदल सकती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं यही चाहती हूँ। सच में मैं यही चाहती हूँ। बाकी कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ये एक और छोटी सी बात है, ये कोई कहानी मैं पढ़ के या इधर उधर से नहीं लाती हूँ, ये रियल कहानी है। तो जिसको भी मेरी स्टोरी रियल और अच्छी लग रही हो वो मुझे मेंशन करके ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट कर दे, डीएम कर दे, मैं बता दूँगी। बाकी आपको अगर कोई भी समस्या है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सुनूंगी। आप मुझे बता सकते हो आपको किस चीज़ की समस्या है, किससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो दूँ। मैं उस हिसाब से कोशिश करूँगी कि मैं आपके अकॉर्डिंग बोल पाऊँ और बहुत प्रयास करूँगी कि मैं अच्छा ही बोलूँ। लगभग मेरी ज़्यादा उम्र तो नहीं है, 23 से 24 साल की हूँ। 24 सालों में 24,000 करोड़ टाइप के एक्सपीरियंस लिए हैं। लोगों को लग रहा होगा अरे मैं बच्ची हूँ, मैं क्या बोल पाऊँगी और मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं उनको बता दूँ, छोटी सी उम्र से मेहनत की है, बहुत चीज़ें देखी है, बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, खाना बनाने से लेके सब्जी खरीदना, सिलेंडर भरवा के लाना, पानी ऊपर लेके आना, बाहर रह के डील करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो किसी एक्सपीरियंस से कम नहीं है। हम घर में जब होते हैं हमको पेरेंट्स हर चीज़ हमारे हाथ में ला के देते हैं। बाहर रह के देखिए, अगर कोई चीज़ नहीं है ना तो आप बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ कोई घर वाला नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। वो नहीं आपसे पूछेंगे कि, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था इसलिए। पेरेंट्स सबके पूछते हैं कि आपने खाया या नहीं। बच्चे क्या बोलते हैं मेरी तरह, हाँ मैंने खा लिया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ क्या चल रहा है हम जानते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ से लड़ रही है हम जानते हैं। क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं मिलती ना, तब तक ये सवाल, ये डर हर किसी के अंदर रहता है। इसीलिए मजबूत रहिए, खुश रहिए, अपने लिए जिए, अपने आप से प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे, बाय बाय।